हेलो डियर स्टूडेंट्स, कम इन द क्लास। आइए आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर देखेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इसमें हम लोग एक हेडिंग देखेंगे, कोई कुंडली। और कुंडली को आप क्या करते हो चुंबकीय क्षेत्र में, जब उसको गति कराते हो तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा एक बल कुंडली पे या चालक छड़ पे लगेगा, जो उसकी गति को क्या करेगा, रोकने का विरोध करेगा। तो आप यदि वही गति बनाए रखना चाहते हो, वही वेग बनाए रखना चाहते हो, तो आपको एक्स्ट्रा ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी, खर्च करनी पड़ेगी। और ये व्यय की गई ऊर्जा क्या हो जाती है, कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो टॉपिक हमारी है कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल। क्या कहा, लेंज के नियम के अनुसार, लेंज के नियमानुसार किसी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल। मामा जी को बोला है। किसी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल कुंडली में धारा परिवर्तन का विरोध करता है। विरोध करता है, ठीक है। जिसके कारण, जिस धारा के कारण यह स्वयं उत्पन्न हो रहा है, जिस धारा के कारण यह विद्युत वाहक बल जिसके कारण से यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसी का क्या करेगा, विरोध करेगा। अतः कुंडली में धारा का मान 0 से बढ़ा करके I0 तक बढ़ाने के लिए, अतः कुंडली में धारा का मान 0 से बढ़ा करके कहां पे, I0 करने के लिए विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। धारा को आप क्या करोगे, 0 से I0 तक बढ़ाओगे, और धारा परिवर्तन के कारण क्या करेगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यहाँ पे आप धारा को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन विद्युत वाहक बल क्या करेगा, धारा को घटाने का प्रयास करेगा, ठीक है। और यह व्यय ऊर्जा, यह किया गया कार्य कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। मान लीजिए कैपिटल एल प्रेरकत्व वाली कुंडली में, माना कैपिटल एल प्रेरकत्व वाली
कुंडली में किसी समय प्रवाहित तात्क्षणिक धारा, किसी समय प्रवाहित तात्क्षणिक धारा, इंस्टैंटेनियस करंट, इंस्टैंटेनियस करंट कितना है, आई है। समय के साथ धारा वृद्धि की दर, समय के साथ धारा वृद्धि की दर क्या है, डी डी टी ऑफ आई है। और कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक जो बल होगा क्या होता है, इक्वल टू माइनस डेल्टा एन फाई बी अपान क्या होता है, dt होता है, ठीक है। और ये आपका बराबर होता है माइनस एल, और ये होता है डी आई अपान क्या होता है, dt होता है। अब क्या करेंगे, कुंडली में सूक्ष्म आवेश प्रवाहित कराएंगे। कुंडली में सूक्ष्म आवेश प्रवाहित कराने में किया गया कार्य आपका क्या हो जाएगा, W। तो यहाँ पे सूक्ष्म आवेश प्रवाहित करेंगे, तो आवेश प्रवाहित कराने में धारा का प्रवाह कराओगे, धारा का मान बढ़ाओगे, और उधर विद्युत वाहक बल क्या करेगा, इसका विरोध करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे dw और dw आप क्या जानते हैं, v बराबर होता है w अपान q होता है। तो w क्या हो जाएगा, ये आपका v, और v की जगह पे क्या रख देंगे, v की जगह पे क्या रख देंगे, विद्युत वाहक बल रख देंगे, विद्युत वाहक हमने क्या रख दिया, बल रख दिया। तो इधर से ये आपका जो dw आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस e, और इधर से क्या कर दीजिए, आप कर दीजिए इसको dq, और e आपका क्या है, e आपका इधर आ गया dw, और e आ रहा है माइनस l और डी डी टी ऑफ आई, और इधर क्या हो गया आपका dq हो गया। तो माइनस ई, तो ई आपका किस में आ रहा है, ई हमारा किस में दे रहा है, माइनस में दे रहा है, ये माइनस, तो ये आपका आ गया dw बराबर l, और क्या हो गया डी डी टी ऑफ आई, और इधर क्या हो गया, ये आपका dq हो गया। अब ये हो गया एल डी आई और डी डी टी ऑफ क्यू, ये हो गया एल डी आई, और क्या हो गया डी डी टी ऑफ क्या हो गया क्यू, और डी डी टी ऑफ क्यू इसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। तो यहाँ से आप क्या ले लो, यहाँ से डी डी टी ऑफ क्यू आवेश के प्रवाह की समय दर क्या हो गया, आई के बराबर हो गया। तो ये हो गया आपका डी डब्ल्यू एल, और ये हो गया आपका कितना, एल आई डी आई, ये यहाँ से आई दे देगा, ये हो गया एल आई, और क्या हो गया डी आई। अब क्या कर दीजिए, हम इसका निकाल देंगे इंटीग्रल, इंटीग्रल क्या कर दो, इंटीग्रल डी डब्ल्यू, और इधर आपका एल निकल गया बाहर, और इसका टोटल का इंटीग्रल हो गया आई डी आई,
एल आपका निकल गया बाहर, तो इधर हो गया इंटीग्रल डी डब्ल्यू बराबर एल बाहर निकाल दीजिए, और ये क्या हो गया आई डी आई हो गया। तो यहाँ से हम इंटीग्रल जब देंगे, इंटीग्रल x और dx होता है तो क्या होता है x के पावर n+1 अपान क्या हो जाता है x n dx, x के पावर n+1 अपान n+1 प्लस क्या हो जाता है c हो जाता है। यहाँ पे i का पावर कितना दे रहा है, 1 दे रहा है, तो ये dw का इंटीग्रल क्या हो गया w, इधर आपका ये निकल गया, और ये क्या हो जाएगा i के पावर 1+1 बटे कितना हो गया 1+1, तो ये हो गया आपका w बराबर l और कितना हो गया i, और ये हो गया आपका कितना एल डी आई डी क्यू ओ एल आई डी आई हो गया। यहाँ से आई कहाँ बचा, यहाँ से एल बाहर निकला है ना, तो ये हो गया आई स्क्वायर बटे कितना हो गया 2, तो यहाँ से W हो गया 1/2 एल आई स्क्वायर। संचित ऊर्जा कितनी हो गई 1/2 एल आई स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, धारा का मान कहाँ से 0 से कहाँ पे ले जाओगे I0 तक, तो यहाँ से धारा का मान आपका W कहाँ से, धारा आपने कहाँ से बढ़ाया 0 से लेकर के कहाँ पे ले गए I0, तो ये हो गया आपका कितना 1/2 L, और इधर हो गया I स्क्वायर, धारा का मान I से लेकर 0 से लेकर के कहाँ तक बढ़ी I0 तक बढ़ी, तो ये आपका आ जाएगा 1/2, इधर हो गया L, और इधर कोष्टक में I की जगह क्या रख देंगे I0 का स्क्वायर, I0 का स्क्वायर माइनस क्या हो गया 0 का स्क्वायर, तो हो गया 1/2 L I0 का स्क्वायर। ये कुंडली में क्या आ जाएगी संचित स्थिति ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया कुंडली में संचित स्थिति ऊर्जा। तो कुंडली में संचित स्थिति ऊर्जा आपकी आ गई, मेन फॉर्मूला ले लीजिए, कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा W बराबर 1/2 L I0 का क्या हो गया स्क्वायर, और ये किस में आ जाएगी संचित ऊर्जा किस में जूल में आ जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही, अगले वीडियो लिंक में हम लोग नई टॉपिक जो है प्रेरकत्वों का संयोजन देखेंगे, इसके बाद म्यूचुअल इंटरेक्शन या अन्योन्य प्रेरण देखेंगे। धन्यवाद।